महाराज जी प्रणाम जी। हम लोग महाराज जी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं जी। तैयारी करते हैं यही प्रयागराज में। जी। सफलता किसे कहते हैं? सफलता किसे कहते हैं? क्या पैसा कमाना ही सफलता है कि और कुछ है? सुनो सारी युवा सुनो, सफलता किसे कहते? भैया ने ठीक सवाल किया, सबके काम आएगा उत्तर। सुनो, सफलता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लेता हो, अपने पैसे से अपने बच्चे की फीस भर देता हो, अपने पैसे से अपने माता पिता की दवाई करा देता हो और अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता हो, वो हर व्यक्ति सफल है जो सेल्फ डिपेंड है, धन्यवाद जो सर। आत्मनिर्भर है, जो किसी पर निर्भर नहीं है। मुझे बेटे की फीस भरनी है तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, मुझे छोटा घर बनाना है मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत से घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा लूं, माँ बाप की दवाई करा लूं, मैं अपने लिए जरूरत पड़ने पर एक छोटी सी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीद लूं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं। बस जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, देखा देखी में ना पड़ो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मुझे जरूरत 5 लाख की गाड़ी की है तो मैं 5 लाख की गाड़ी खरीद लूं, उसी से काम चलाऊं। आजकल दिखावे की जिंदगी में लोग परेशान हैं। जैसे आप लोगों के रिश्तेदार ना ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, सारे लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, और आजकल ना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7-8 लाख रुपया की बढ़िया 4 चक्के की गाड़ी आ जाती है। बोलो हाँ, मारुति की, मारुति है ना, वो गाड़ियां आ जाती हैं, स्विफ्ट इत्यादि, उससे भी और कम वाली, उससे अपना गुजारा करो। अब चाहिए क्या? पड़ोसी ने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा। अरे भाई, जितना चादर है उतना पांव पसारो। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जी रहा है वो बिंदास खुश भी है और लोक परलोक का आनंद ले रहा। और जो इच्छाओं में गया, इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से सफल वही है जो किसी से मांगे बिना अपना काम कर लेता हो। आप सही है कि नहीं? जी सर। आप सही हैं? मतलब इस बात से संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट है, लेकिन जो हम लोग यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी क्लियर होने में हम लोगों की उम्र निकल जा रही है, तो सफल किसे कहेंगे? अरे भाई, आप लोग ना नौकर बनना चाहते हैं। एक तो पढ़े लिखे युवाओं का ना खोपड़ी खराब कर दी है लोगों ने, दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो, बिजनेस करो, व्यापार करो, लघु उद्योग डालो, अपना काम करो, सेल्फ डिपेंड बनो। नौकर ही क्यों बनना है? भगवान चाहते हैं कि आप और बड़ा करो, लेकिन आपको क्या करना है? नौकरी। कितने की नौकरी चाहिए? 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की नौकरी करोगे तो कितने की नौकरी करोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए महीना कमाओगे, पर बिजनेस करोगे तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाओगे। आप जैसा युवा, आप बताइए, नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक सर। तो आपको क्या बनना है? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है फिर? सर मेरा एक प्रश्न बहुत। अरे नौकर वो बने जो कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े हो, इंटेलिजेंट हो, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, उद्योग डालो, अपना काम करो। और जीवन में एक दरवाजा बंद हो जाए ना तो हताश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है आपने? अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे और वो पायलट का एग्जाम देने दिल्ली गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको लगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री है ओरिजिनल। अब्दुल कलाम जी ने सोचा अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, और वो आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार चले गए और हरिद्वार के ऊपर वहां गंगा जी के किनारे घूमने लगे कि मैं यहां से कूद जाऊं। मतलब कूदने की जगह देख रहे थे कि कहां से जगह मिले और मैं कूद जाऊं गंगा जी में और मर जाऊं, क्योंकि उनका सपना था कि पायलट बनना है, पर वो पायलट बन नहीं पाए। तब एक संत जी ने देखा कि कोई लड़का यहां घूम रहा है और ये कुछ गड़बड़ करना चाहता, बुलाया यहां। तो अब्दुल कलाम जी गए। क्या कर रहा है तू? संत जी ने पूछा। बोले मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोले मेरा सपना था पायलट बनने का, पर सपना पूरा नहीं हुआ, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत जी बोले एक काम कर, तू सवेरे आत्महत्या कर लेना, आज रात को मेरे साथ चल। संत जी अपनी कुटिया पे ले आए। पूरी रात संत जी ने उसे समझाया, मोटिवेट किया और कहा कि तू आत्महत्या मत कर। यदि तेरे लिए सपना तेरा था पायलट बनने का, शायद भगवान का सपना बड़ा है तेरे लिए। तू पायलट बनना चाहता है, भगवान तुझे बड़ा कुछ देना चाहते हैं बेटा। तू मर मत, तू मेहनत कर। और वही जो मरना चाहता था वही भारत का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पढ़ रहा है, आपके पूर्वजों का नाम रोशन करो, वो कमाओ। यदि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी पैसा कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? वो बिजनेस कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? जज्बा हो तो सब होगा, नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। चलो राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। वो हस्बैंड बेचारे है? हस्बैंड है कि पति है? पति देव है। मेरे पति